हाइट और चेस्ट रिलैक्सेशन, बहुत सारे कमेंटों के बेस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कमेंट, देखो सिर्फ हाइट का तो सिर्फ उन्होंने रखा है एसटी कास्ट के लिए, ठीक है। अब कुछ स्टेट में जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हाइट है 165 सेंटीमीटर, कुछ स्टेट में 170 सेंटीमीटर है। अब बनाना किसको है रिलैक्सेशन का फॉर्म, किसने फिल करना है और आप किन से फिल करोगे। आप जब भी ये फॉर्म फिल करते हो, कोई भी ये जो 4-5 इन्होंने फॉर्म एसएससी जीडी ने दिए, 3 बंदों से ही इस पर साइन करवाना, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड उसी का सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये 3 होते हैं। इन 3 से ही करना, क्योंकि एसएससी जीडी के मैंने गाइडलाइंस पढ़ी है, उस पर इन तीनों का नाम रखा उन्होंने। तो आप इन 3 से करा सकते हैं, मतलब इनकी पोस्ट के बराबर से ऊपर वालों की तरफ से करा सकते हैं, ठीक है। अगर इन तीनों से कराओगे और क्या ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करा लेना, तहसीलदार से, ये एक ही होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हाइट रिलैक्सेशन का फॉर्म किसने फिल करना, जो एसटी कास्ट का है, ये बाकी किसी के लिए नहीं है। मत सोचो कि हम जर्नल है। ऑलरेडी कुछ स्टेटों में इन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है 5 सेंटीमीटर की, जैसे जे.एंड.के है, मणिपुर है, कुछ नॉर्थ ईस्ट साइड की स्टेट हैं, बहुत सारी स्टेट हैं। मतलब जो गाँव के लोग हैं, पिछड़े जाति के हैं, उन लोगों को दी है, ठीक है। तो जिसको भी दी है तो फॉर्म उन्होंने फिल करना। जैसे मेरी स्टेट में 165 सेंटीमीटर ऑलरेडी दी हुई है, अगर उसके बाद भी किसी एसटी कास्ट वाले बच्चे को लगता है कि मेरी हाइट और रिलैक्सेशन होनी चाहिए, तो अपना फॉर्म वो फिल कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, 1 दिन का काम है, फॉर्म फिल करो, मजिस्ट्रेट के पास जाओ, बोलना मैं एसटी कास्ट का हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना, बोलना हमें हाइट में रिलैक्सेशन के लिए फॉर्म फिल करना है, वो दे देगा आपको, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना सा काम है। बाकी आप कोई भी फॉर्म फिल करोगे 3 में से, बस इन्होंने करना है। और बाकी रही बात, आप वो जब फॉर्म फिल करोगे ध्यान से करना, कोई ऊपर नीचे ना हो जाए। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर लेते, फिर बाद में कहते पापा का नाम बीच में ए रह गया, पापा का डी रह गया, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया। 3 बेस पे एसएससी जीडी तुम्हें सेलेक्ट करेगा, तेरा नाम, तेरी डेट ऑफ बर्थ और तेरी क्वालिफ़िकेशन 10th बेस। अगर ये 3 तेरे पास चीज़ें हैं तो समझ ले तू 50% अभी से सिलेक्ट है। बाकी डॉक्यूमेंट कैटेगरी अलग, कैटेगरी तेरी ख़राब हुई तो दूसरे में डाल देगा। 3 चीज़ों से रिजेक्ट करता है एसएससी जी। अगर 10th के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब होने चाहिए आपके पास, डुप्लीकेट क्या बोलते हैं, हार्ड कापी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। हार्ड कापी होती है फोटोस्टेट, जो भी आप लोगे वो होनी है आपके पास, बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो हद ही ज़रूरी है, क्योंकि वो दो बार चेक करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। परसों को कह रहे थे हमारे 10th की मार्कशीट गुम हो गई है, वो कह रहा हमारा सीबीएसई का था वो मार्कशीट, मिस्टेक थी उस पर नेम शेम की। देखो भाई, ऐसी चीज़ अगर है जल्दी जाओ वहाँ पे ठीक करवा लो। कल भी मैं किसी बच्चे को मैंने कहा था, कह रहा EWS मेरा 3 महीने से नहीं बन रहा है, उसको मैंने 2 दिन में बनवा के दे दिया। अब ये कैसे होता है, आपने जाना होता उस ऑफिस में, कहना है कि मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, मुझे ये जल्दी दे दो विदिन 3 डेज़ में। वो फिर आपके लिए करते हैं जल्दी, कि बच्चे को मजबूरी हो दे देते हैं। तुम लोग ऑनलाइन फिर करके घर पे टांगे दीवारों पे चढ़ा के बेड पे लेटे होते हो, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। हर काम करने के लिए मेहनत लगती है, आपको जाना पड़ेगा, खुद विजिट होना पड़ेगा वहाँ पे, तभी ये सब होता है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, आप जाइए जल्दी करवा लीजिए, इतना टाइम नहीं है, 23 से स्टार्ट है, कहाँ बाद में टाइम मिलेगा। डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, ओरिजिनल सबके पास होने चाहिए, ओरिजिनल डेफिनेटली है। क्वालिफिकेशन कुछ भी आपने ग्रेजुएशन डाल ली, डजंट मैटर, 10th तो होना ही होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।